राजस्थान पुलिस में अब माफिया से सांठगांठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले बजरी माफिया से सांठगांठ को लेकर डीजीपी ने थाना अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया, तो अब बूंदी सिटी डीएसपी को एपीओ किया गया है। साथ ही आपको बता दें, केशवराय पाटन थाना अधिकारी को लाइन हाजिर किया गया है। इसके साथ ही पाली में 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को बर्खास्त कर जेल भेजने की तैयारी चल रही है। क्या है पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुलिस और बजरी माफिया की सांठगांठ। प्रदेश में बजरी माफिया बेखौफ, कई अधिकारियों पर गिरी गाज। राजस्थान पुलिस के कुछ अफसर अपराधी और नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई की बजाय उनसे सांठगांठ करने में जुटे हैं। पहले राजस्थान पुलिस और बजरी माफिया के बीच ये सांठगांठ उजागर हुई। उसके बाद डीजीपी ने 5 थाना अधिकारियों को सस्पेंड किया और 6 को लाइन हाजिर किया था। साथ ही 11 पुलिस कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। तो वहीं अब डीजीपी ने एक और सख्त एक्शन लिया है। जब डीजीपी ने नशे के कारोबार और अपराध नियंत्रण को लेकर सवाल पूछे तो बूंदी सिटी डीएसपी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्हें भी एपीओ किया गया। केशवराय पाटन सीआई के जवाब भी उन्हें संतोषजनक नहीं लगे, तो उन्हें भी लाइन हाजिर किया गया। इसी तरह पाली में एसपी ने 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को बर्खास्त कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी की है। आपको बता दें कि दोनों हेड कांस्टेबल एएसआई बनने वाले थे। काम निष्पक्षता से और बिना किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर करना है, ये सभी को एक तरह का स्पष्ट संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी बचनलाल जी के स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं कि कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ हो और साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। साथ ही साथ जो अपना काम है उसको निडरता से और बहुत सख्ती के साथ, जो खासतौर से जो अपराधी हैं उनमें ये सख्त मैसेज रहना चाहिए कि उनको किसी भी तरह से पनपने नहीं दिया जाएगा और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बूंदी में कोटा रेंज के दौरे पर आए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव वर्मा ने पुलिसिंग की कार्यशैली को लेकर सख्त रुख अपनाया। कोटा में आयोजित संपर्क सभा के दौरान डीजीपी ने रेंज के विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और मुख्यालय की गाइडलाइंस के पालन को लेकर विस्तृत सवाल जवाब किए। इस दौरान बूंदी जिले के कुछ अधिकारियों के जवाबों से असंतुष्ट होकर डीजीपी ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए। संपर्क सभा में डीजीपी राजीव शर्मा ने बूंदी सिटी डीएसपी अरुण मिश्रा से बजरी के अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि बजरी माफिया पर अंकुश लगाने के लिए पीएचक्यू द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। डीएसपी द्वारा दिए गए जवाब डीजीपी को संतोषजनक नहीं लगे। इसके बाद बूंदी सिटी डीएसपी अरुण मिश्रा को एपीओ कर दिया गया। इसी तरह केशवराय पाटन थाना क्षेत्र की स्थिति को लेकर भी डीजीपी ने सख्त सवाल किए। केशवराय पाटन थानाधिकारी हंसराज मीणा से अवैध बजरी गतिविधियों, अपराध नियंत्रण और थाना स्तर पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई, लेकिन वो भी ठोस जवाब देने में असमर्थ रहे, जिसके बाद केशवराय पाटन थानाधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। पाली के एसपी आदर्श सिद्धू ने तस्करों के साथ मिलीभगत कर डोडा के साथ तस्कर को 2 लाख की डील कर छोड़ देने के मामले में कार्रवाई की है। पाली में सरदार थाना पुलिस द्वारा एक तस्कर पकड़ा गया, जहां तस्कर ने खुलासा किया कि अभी तो 2 लाख की डील हुई है, क्यों पकड़ रहे हो। जांच में दोषी पाए जाने पर एसपी ने 4 कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त पुलिस सिपाही में 2 एएसआई बनने वाले थे। दरअसल 18 दिसंबर को डोडा पोस्ट से भरी कार लेकर जा रहे थे। तस्कर को 2 लाख लेकर छोड़ने के मामले में 4 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। फिलहाल 4 पुलिसकर्मी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस विभाग अपने ही विभाग पर टिकॉय करवा रहा है। माना जा रहा है कि अब राजस्थान में अपराधियों और माफियाओं की खैर नहीं है और उनसे सांठगांठ रखने वाले कर्मचारियों पर भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। पाली में भी एक माफियाओं से, डोडा पोस्ट तस्करों से पुलिस का एक बड़ा सांठगांठ देखने को मिला है। पाली एसपी ने आदेश जारी कर 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया है और दोनों और चारों अब जेल भी जा सकते हैं। दरअसल इन चारों ने डोडा पोस्ट से भरी एक कार को रुकवाया था, फिर उससे 2 लाख रुपए ले लिए और उसको जाने दिया, उसे छोड़ दिया। आगे जाकर फिर से जब वो तस्कर पकड़ में आया तो उसने कहा कि आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, मैं तो 2 लाख रुपए देकर आया था। जब ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो उन चारों को बर्खास्त कर दिया और अब उनकी जेल भेजने की उनकी तैयारी है। इससे ये माना जा सकता है कि अब राजस्थान पुलिस मुख्यालय तस्करों की सांठगांठ को लेकर बेहद सख्त है और आने वाले दिनों में पुलिस कर्मियों को कहा गया है कि किसी प्रकार का सांठगांठ नहीं रखे और सख्त एक्शन ऐसे माफिया के खिलाफ ले। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। दौसा के लालसोट से आपको खबर बताते हैं। यहां पति ने पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला किया है। कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया है और ये बताया जा रहा है कि पत्नी और बेटी घायल हैं। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। महिला के भाई ने रामगढ़ पचवारा थाने में
एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो बड़ी खबर आपको दौसा के लाल चौक से बता रहे हैं, जहां पति ने पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला किया। उधर उदयपुर में भी वार्ड में भर्ती महिला मरीज पर हमला हुआ है। कैंची से महिला पर कई ताबड़तोड़ वार किए गए हैं। आरोपी पास वाले बेड पर भर्ती था। महिला के चेहरे और सीने पर यह हमला किया गया है। कैंची के वार से महिला को गंभीर चोटें आई हैं। महिला की चीख पुकार सुनकर वार्ड स्टाफ दौड़ता है और उसकी जान बचाई जाती है। अब आरोपी को वार्ड स्टाफ ने पकड़ा। पीड़ित पक्ष ने हालांकि पुलिस में रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। महिला पेट दर्द की शिकायत के बाद यहां पर भर्ती कराई गई। तो ये तस्वीरें आपको उदयपुर से दिखा रहे हैं, जहां निजी अस्पताल में ये एक महिला पर कैंची से हमला करता हुआ नजर आ रहा है आपको दूसरा मरीज। उधर डीग में पहाड़ी पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दबिश देकर 6 साइबर ठगों को यहां गिरफ्तार किया गया है। मौके से इनके पास से 5 मोबाइल, 2 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। सस्ते दामों में सिलाई मशीन बेचने के नाम पर ये ठगी करते थे। ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां पर 6 साइबर ठग आपको नजर आ रहे हैं, इनको गिरफ्तार किया है। तो हथकड़ी में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। नमस्कार।